हेलो, हेलो, हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी का ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी कौन सी आज हमारी सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी नाउन की फोर्थ क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? आज नाउन की हमारी फोर्थ क्लास होने वाली है। एक बार सभी कमेंट बताएंगे कौन सी होने वाली है आज हमारी प्रोनाउन की। कौन सी होने आपकी प्रोनाउन की फोर्थ क्लास होने वाली है? तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, हमारी फोर्थ की आज प्रोनाउन की फोर्थ क्लास होने वाली है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं अपना थोड़ा सीखेंगे, उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था उसको सीखेंगे और उसके बाद आगे आज बढ़ेंगे। और क्या सीखेंगे? आज उसका यूज सीखेंगे, कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ उसका आपका कहाँ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का आपका यूज कैसे कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। और जो हमने कल सीखा था, जो कल पढ़ा था उसको देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो जैसे कि आपके बोर्ड पर सामने लिखा हुआ, कल हमने ये पढ़ा था। ज़्यादा देरी ना करते हुए सब बता देंगे। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर सभी को आवाज़ क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, आवाज़ क्लियर है। तो जल्दी क्लास शुरू की जाए। तो सबको पता था कि कल का हमने सब कल जो शुरू किया था वो कहाँ कहाँ पर छोड़ा था हमने कल आपका, ये आपको बताया था कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन काम क्या करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके काम क्या करते हैं? तो ये आपके एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और आपके प्रोनाउन बनने का भी काम करते हैं। क्लियर? ये आपके एडजेक्टिव बनते हैं और प्रोनाउन बनने का भी काम करते हैं। ये कल मैंने आपको इतना बताया था। तो ये क्या आपका जो आपको बताया था कि आपका दिस दैट दिस दो आपके क्या काम करते हैं? प्रोनाउन बनने का काम करते हैं। और नियर और फार, पास और दूर की बात करते हैं। किसके दूर करते हैं? पास और दूर की बात करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये आपका यहाँ पर प्रोनाउन बना और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है। क्लियर? तो ये आपके एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, ये आपके एडजेक्टिव भी बनते हैं। इतनी बात रखेंगे, ये आपके एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और ये आपके प्रोनाउन भी बनने का काम करते हैं। ये आपके ये प्रोनाउन भी बनने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आपका प्रोनाउन बनना है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है और क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ऐसे ही आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या है वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इसमें ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, किसका? वर्ब का आपका ऑब्जेक्ट है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये आपका नाउन को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर ये आपका यहाँ पर तो ये प्रोनाउन, यहाँ पर और यहाँ पर देखो दोनों जगह अपना अलग अलग बना है। एक जगह आपका ये प्रोनाउन बना है और एक जगह आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया है। इसका ये काम होता है, ये कल हमने आपको पढ़ाया था। किसका क्या काम होता है? ये आपके नियर और फार, दूर की बात करता है और पास की दूर करने की बात करता है। क्लियर सभी? इतनी बात समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे। तो उसी को नज़र में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे कैसे आपका यूज हुआ था। अगला है आपका क्या? आपका क्लियर? तो हम कल जो आपके देखा था, हमने क्या देखा था कल जो, एक बार इन सेंटेंस को पढ़ेंगे और बताएंगे कहाँ पर आपका क्या एरर है। पहले इन सेंटेंस से नजर मारेंगे, उसके बाद बताएंगे आपका क्या एरर है। सेंटेंस को देखेंगे, आप सभी सभी सेंटेंस देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं सर, आप डेली अगर क्वेश्चन करा देते तो क्वेश्चन कराना इसलिए है जो कि अगर आप सीखोगे उसको कौन सा क्वेश्चन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आप सीख क्या रहे हो? अगर आपने जो सीखने के बाद आपको क्वेश्चन बना लिया तो उसका मतलब सीख गए। समझे? सीख गए तो आपको ये, और इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादातर देखो प्रोनाउन तो पढ़ाया जा रहा है आपका, लेकिन इसके साथ साथ और भी आपको सिखाया जाएगा, इसलिए इसकी ज़्यादा क्लास हो जाएंगी। इसलिए कोई घबराए नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लास हो जाएंगे तो आपको घबराने की कोई चिंता ना करना है, क्योंकि इसके साथ और भी बेसिक पढ़ाया जाएगा। क्लियर? जिससे कि आगे आने वाले सेंटेंस आपके क्लियर हो जाएं और जो लंबे लंबे सेंटेंस आएंगे उसको आप आसानी से समझ पाओ। इसीलिए आपको ये और भी पढ़ाया, गहराई से पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की कोशिश करें। तो देखो सेंटेंस में क्या लिख रहा है, सेंटेंस पढ़ेंगे एक बार, सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस पढ़े सभी?
देखो तो पहला सेंटेंस आपका है लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें दो, ये कल मैंने सेंटेंस आपको कल भी कराया था, ये सेंटेंस आपको कल भी कराया था, लेकिन आज उसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर क्या कर देते हैं, देखो आपका इसमें क्या है, देख लें क्या क्या है इसके अंदर। ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये आपकी एडवर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्लियर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और आपका एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और आपका एडजेक्टिव है। ये आपका कंजक्शन है, ये आपका कंजक्शन है, और इसके बाद आपका क्या है, ये सब्जेक्ट टू है। ये आपका सब्जेक्ट वन है, ये आपका सब्जेक्ट वन है, और ये आपका ये सब्जेक्ट टू है। इतने सभी क्लियर है। तो इसमें क्या है, देखो द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। तो इसमें क्या दिया है आपका, किसमें जो कंपैरिजन की बात की गई है वो हवा की एयर की कंपैरिजन दिल्ली मुंबई से हो सकती है। मान लो कंपैरिजन हो गई तो दोनों समान चीज़ें होनी चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कहीं भी कंपैरिजन कर दोगे। अब एयर की कंपैरिजन मुंबई से कर सकते हो, मुंबई से नहीं कर सकते। एयर की कंपेरिजन मुंबई की हवा से कर सकते हो, हवा की कंपेरिजन मुंबई की हवा से कर सकते हो। तो क्या लिखना रहेगा आपका, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे आप द एयर ऑफ मुंबई लिख सकते हो, या लिखोगे आप इसमें क्या एज आपका अंडरस्टूड रहता है, एज इसमें आपका क्या है अंडरस्टूड रहता है। लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दैट ऑफ मुंबई, या लिखेंगे आप दैट ऑफ मुंबई, या लिखेंगे द एयर ऑफ मुंबई। क्या लिखेंगे आप, द द एयर ऑफ मुंबई, और इसमें एज आपका अंडरस्टूड रहता है। या फिर लिखेंगे दैट ऑफ मुंबई। क्लियर, क्या लिखेंगे आप, दैट ऑफ मुंबई, इसमें एज का आपका अंडरस्टूड रहता है। लेकिन नाउन की रिपीटेशन नहीं करनी है, नाउन की रिपीटेशन और नाउन को रिपीटेशन रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नाउन को रिपीटेशन का रोकने के लिए आपका प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो नाउन को रिपीटेशन रोकने के लिए आपका प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आपको ये वाला आपका क्या ज़्यादा प्रेफर देने के लिए कोशिश करेंगे। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट ऑफ मुंबई का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह आपका क्या होगा, आपका दैट ऑफ मुंबई का प्रयोग ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, जैसे आपका नाउन की रिपीटेशन भी हो और आपका सेंटेंस भी सही हो जाए। क्लियर, तो क्लियर, इसमें नाउन की रिपीटेशन भी रोकनी है और साथ में आपका पोजीशन भी बनाना है। अगला सेंटेंस आपका, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, मोहन हाउस इज बिगर देन, बताओ क्या हो जाएगा, मोहन हाउस इज बिगर देन क्या होगा। देखो यहाँ पर कंपैरिजन करना, दोनों में करना क्या हो सकता है बताएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कंपैरिजन क्या होगा, देखो दैट ऑफ शिल्पाज, क्या दैट ऑफ शिल्पाज किस लिए नहीं होगा, बताओ दैट ऑफ शिल्पाज किस लिए नहीं होगा, बताओ उसमें दैट ऑफ शिल्पाज क्यों नहीं होगा। तो इसमें क्या आएगा आपका, ना तो आपका ये आएगा और ना पर आपका ये आएगा और ना पर आपका ये आएगा, दोनों कोई से नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ क्या आएगा, शिल्पाज आएगा। क्यों आएगा शिल्पाज आएगा, शिल्पाज क्यों आएगा, शिल्पाज क्यों आएगा, इसलिए आएगा कि कंपैरिजन हमारा क्या है, मोहन हाउस इज बिगर देन क्या है, शिल्पाज हाउस। कैसे, क्या कैसे शिल्पाज हाउस कह सकते हैं। तो आपका ये भी हो सकता है, आपका क्या है, ये तो आएगा नहीं, क्या ये भी आ सकता है, या फिर आपका ये भी आ सकता है। लेकिन कहेंगे आपको, जब आपके दोनों अगर क्वेश्चन हैं पहले तो दोनों आएंगे नहीं, अगर दोनों आए तो कौन सा प्रेफर करेंगे आप, पहला वाला प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसका जो हाउस का बिगर का कंपेरिजन करना है तो किससे करना है आपका, शिल्पाज हाउस के अंदर क्या हाउस आपका अंडरस्टूड है, हाउस इसके अंदर क्या आपका, हाउस इसके अंदर क्या आपका अंडरस्टूड है। क्लियर, क्या इसके अंदर अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है लेकिन इसके अंदर है। लेकिन अगर आपका ये भी आएगा, ये भी आएगा, पहले तो एक ही आएगा, आएगा तो उसमें क्या आपका ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन आपको मानेंगे क्यों, अगर आपको दोनों दिख भी जाते हैं तो आपको पहले से को प्रेफर करेंगे, उसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सेंटेंस को छोटा भी करना है और आपका मीनिंग भी प्रॉपर देना है। क्लियर, आपका ये क्यों नहीं होगा, इसमें दैट ऑफ शिल्पा और इसमें दैट ऑफ शिल्पाज। क्लियर, तो इसमें क्या है, ये आपका नहीं होगा, इसमें सेम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या आपका ये अच्छा क्लियर आपका हो जाएगा। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस में क्या आपका, द कॉस्ट ऑफ मोहन हाउस इज हाइगर देन, बताओ 3 नंबर सेंटेंस बताएंगे सभी।
देखो द कॉस्ट ऑफ मोहन हाउस इज बिगर देन, क्या सेल पास से हो सकता है? क्या सेल पास से हो सकता है? सेल पास से इसलिए ना हो क्योंकि यहाँ द कॉस्ट ऑफ मोहन का हाउस से हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ मोहन यहाँ पर क्या है? द कॉस्ट ऑफ मोहन हाउस इज बिगर देन, क्या होगा आपका? दैट ऑफ सेल पास हो सकता है। क्या होगा आपका? तो पहला तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल पास से हो रहा है। क्या मोहन का और मोहन के हाउस का सेल पास कोई कंपेरिजन हो रहा है? नहीं। यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा? ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इसके लिए भी कुछ चाहिए, इसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना, दैट ऑफ सेल पास। लेकिन यहाँ पे आपका कंपेरिजन क्या अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ पर क्या आपका अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यहाँ पर आपका अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपस्ट्रोफी एस भी चाहिए। इसमें अपस्ट्रोफी एस है ही नहीं। इसमें आपका दैट तो लगा हुआ है इसके लिए, लेकिन यहाँ पर अपस्ट्रोफी ऐसा नहीं है कि दोनों कंपेरिजन करना है। इन दोनों कंपेरिजन सेम इधर होना, कंपेरिजन सेम होना चाहिए ना, कंपेरिजन आपका सेम होना चाहिए। इधर जैसा इधर इधर भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या इसमें आपका अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ ना, इसमें यहाँ पर नहीं होगा। तो किससे हो जाएगा आपका कंपेरिजन? कंपेरिजन आपका इससे हो जाएगा। क्लियर? आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा? दैट ऑफ सेल पास होगा। जो कंपेरिजन इससे ही बन रहा है उससे भी बन रहा है, आपका बन रहा है, इन दोनों से आपका नहीं बनेगा। क्लियर? इतनी बात सभी समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। ठीक हो जाएगा, आपका कंपैरिजन करने का काम हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी समझे? चलो अच्छी बात है, इतनी बात सभी समझ गए हैं तो एक बार से नजर मार लेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। एक बार नजर मारें सभी, इसके बाद अगला देखेंगे। अगला सेंटेंस देख लेंगे, अगर सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस दो सेंटेंस और अभी देखो, नजर मारो सेंटेंस पे, उसके बाद उसको हम देखेंगे। दो सेंटेंस इस पर नजर मार लें एक बार, उसका सेंटेंस को हम देखेंगे कैसे कैसे इसमें काम किया जाएगा। क्लियर? एक बार नजर मारे सेंटेंस पे। देखो समझते हैं, चलो देखते हैं एक बार, इसको नजर मार लेंगे। चलो देखते हैं क्या ऐसा कैसा आपका ये है क्या। ये क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। क्लियर? आपका सब्जेक्ट और नाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, या फिर इसको बोलो आप मैन वर्ब। क्लियर? लिंकिंग वर्ब बोले मैन में बात देखे। ये आपका एड वर्ब है, किसके लिए आया है? इसके लिए, इंटरेस्टिंग के लिए आया। ये आपका एडजेक्टिव है, कौन सा वाला एडजेक्टिव? आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना है। कौन सा बना है? आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना है। ये आपका कंजक्शन है। क्लियर? ये आपका कंजक्शन है। इसके बाद कंपेरिजन किससे हो रहा है? इसका कंपेरिजन जो हो रहा है आपका इससे, किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। उसके बाद ये क्या है? मैंने कल आपको पढ़ा था बी वन प्लस आई एन जी आपका क्या बनते हैं? अगर बी वन प्लस आई एन जी आपका, बी वन प्लस आई एन जी अगर नाउन की तरह काम करता है तो आपका जेरंड बनता है, वर्ब की तरह काम करता है तो वर्ब भी बनता है, और अगर आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। क्या बनता है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का काम करता है। क्लियर? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का काम करता है। मैंने कल बताया था आपको बी वन प्लस आई एन जी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का काम करता है जब एडजेक्टिव बनता है। यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। समझे? लेकिन यहाँ पर क्या, द आर्टिकल ऑफ हिंदू, मतलब आर्टिकल ऑफ हिंदू का द टाइम्स ऑफ इंडिया से कोई कंपेरिजन करने के लिए बोला इसने कि द आर्टिकल्स ऑफ हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या आर्टिकल कंपेरिजन किससे होना चाहिए? आर्टिकल से होना चाहिए कि किसी टाइम्स ऑफ इंडिया से होना चाहिए? समझे? तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ सभी, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर क्या आपको, यहाँ पर क्या, ये आपका प्लूरल है, आर्टिकल्स प्लूरल है। लेकिन दिस दैट क्या आता है? सिंगुलर के लिए आता है। दिस और दोज क्या आता है आपके? दिस दैट आपका सिंगुलर के लिए आता है, दिस और दो आपके प्लूरल के लिए। दिस और दोज आपके लिए किसके लिए? प्लूरल के लिए आते हैं। यहाँ पर क्या आपका, ये क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपका दोज ऑफ द, ये लिखना पड़ेगा आपका दोज ऑफ, क्या बोले? दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या लिखना पड़ेगा? दोज ऑफ द
क्या लिखना पड़ेगा, दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा, समझे। यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ दोज क्यों आया, दोज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर दोज इसलिए आया क्योंकि आपका ये आपका यहाँ पर प्लूरल है। यहाँ पर क्या आपका ये प्लूरल है, यहाँ पर दोज आया, अगर सिंगुलर हो तो आपका दैट आने का काम करता है। क्लियर, तो दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, क्योंकि आप दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया होने का काम करेगा। ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कल आपको मैंने B1 प्लस ING बताया था। कल आपको मैंने जो बताया था, कल आपको बताया था कि B1 प्लस ING काम क्या करता है, B1 प्लस ING, B1 प्लस ING आपका B1 प्लस ING काम क्या करता है, तो आपका क्या वर्ब बनने का काम करता है, नाउन बनने का काम करता है, और आपका एडजेक्टिव बनने का काम करता है। क्लियर, आपका क्या बनता है, आपका एडजेक्टिव बनता है। एक तो क्या होता है आपका, जब ये आपका वर्ब बनता है तो क्या आपको वर्ब भी कहते हैं। क्लियर, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है, आपका जेरंड हो जाता है। इसका दूसरा नाम क्या आपका जेरंड हो जाता है, और इसका एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए, प्रेजेंट होता आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो जाता है। इस तरीके से आपका ये B1 प्लस ING काम करता है बनने के बाद, समझे। तो ये ऐसी तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर कहीं आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है। इसी तरीके से आप अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस आपका क्या है, अगला सेंटेंस है द क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम्स एंड दैट इज इंडोर गेम्स। बताओ क्या होगा आपका, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या करेक्शन है। और आप सभी को पता है कि दिस और दैट कहां पर लगते हैं, दिस और दैट, दिस और दोस कहां पर आते हैं। यहाँ पर क्या आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका कंजक्शन है। क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट है, दोनों आपका सब्जेक्ट है। ये आपके लिंकिंग वर्ब है, ये आपका क्या एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका क्या है नाउन है, और क्या है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। क्लियर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। लेकिन इसने बोला है क्या दिस और दैट की, अब इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस और दैट में क्या, दिस आपके पास वाले को रेफर करता है और दैट आपके दूर वाले को रेफर करता है। यहाँ पर दिस आपके पास वाले को रेफर करेगा और दैट आपको दूर वाले को रेफर करेगा। तो दिस इज आउटडोर गेम, दैट इज इंडोर गेम। तो इसमें आउटडोर कौन सा और इंडोर कौन सा गेम है, इस बताओ। इसमें क्रिकेट क्या है, आउटडोर इंडोर है, या चेस इंडोर है, बताओ कौन सा। यहाँ पर क्या होगा आपका, इसमें पहले दिस क्या है, दिस आपके पास वाले नाउन के लिए यूज होता है, दिस आपका पास वाले नाउन के लिए यूज होता है, और दैट आपके दूर वाले नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो हो जाएगा, तो इसमें काट के क्या लिख देंगे, इसको हम काट के क्या लिखेंगे, इसको हम काट के क्या लिखेंगे बताओ। इसको काट के चेस एंड क्रिकेट लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप, चेस एंड क्रिकेट लिख देंगे। तो ये आपको क्या पास वाले नाउन के लिए रेफर करेगा, और वो अपना दैट क्या आपके दूर वाले नाउन के लिए रेफर करेगा, समझे। दूर वाले नाउन के लिए रेफर करने का काम करेगा, समझे। इतनी बात के लिए सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और इस बात को समझ भी रहे होंगे कि ये आपकी कैसे कैसे आपकी आई है। और बताएं किसी को डाउट, मुझे उम्मीद है किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो अगला देखते हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम चलो तो आज की क्लास हम यही बंद करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज की प्रैक्टिस मान सकते हैं। आज ये क्लास की प्रैक्टिस किया, जो कल पीछे पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दी, और क्लास में दिस और दैट का आपका यूज करा दिया। लेकिन आज चैप्टर शुरू करेंगे तो आपका जो चैप्टर वो कन्फ्यूजन आगे जो आएगा आपका टॉपिक, वो कन्फ्यूजन टॉपिक है, इसलिए आज यहीं को क्लास को यहीं बंद करेंगे। बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में, और शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे तरीके से उस क्लास की, और अच्छे तरीके से उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए क्लास यहीं पर बंद करेंगे।